वेदों और पुराणों में कहा गया है कि दान मनुष्य के श्रेष्ठ कर्तव्यों में से एक है। यानी दान करना न सिर्फ हमारी इच्छा बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। और हमें से कई सारे लोग कभी किसी की जरूरत के हिसाब से तो कभी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी जरूरतमंद का इलाज करा के या फिर किसी अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम की मदद करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर भी लेते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना हो या खुद को एक बेहतर इंसान बनाना हो, अगर शुरुआत दान की जगह योगदान से की जाए तो कैसा रहेगा? तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत इसी खूबसूरत ख्याल के साथ कि जिंदगी को बदलने के लिए शुरुआत दान से नहीं योगदान से कीजिए। सो वेलकम टू दिस फ्रेश एपिसोड ऑफ चेंजिंग लाइव्स, जहां मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त वर्तिका हाजिर हूं सुबह की नई किरण के साथ करवाने खुद से आपकी नई मुलाकात। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी ये सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि भला मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूँ, मैं भला किसी के क्या काम आ सकता हूँ। मैं तो खुद के परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता, मैं दूसरों की मदद कहां से करूंगा। मैं तो खुद रात को भूखा सो जाता हूँ, मैं दूसरों को भोजन कहां से कराऊंगा। एक मिनट अपनी सोच को जरा सा विराम दीजिए और जरा ये समझने का प्रयास कीजिए कि ऊपर वाले ने इस धरती पर किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा है। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हम इतने असहाय, इतने बेबस नहीं होते कि खुद को या दूसरों को कुछ देने के काबिल ना हो। हर परिस्थिति में हम खुद को या दूसरों को कुछ ना कुछ जरूर दे सकते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाती हूँ। रोज सुबह बाथरूम में नहाने तो जरूर जाते हैं ना, और वहां आपकी नजर बाल्टी में भीगे हुए कपड़ों पर भी जाती हो। ये जानने के बाद भी कि सारे दिन का काम खत्म करने के बाद थक हार कर दोपहर के 12-1 बजे आपकी मां इन कपड़ों को धुलकर आंगन में फैलाएगी, आप खुद ये कोशिश कभी नहीं करते। तो जरा करके देखिए, सिर्फ सोचिए मत, उन कपड़ों को धुलकर आंगन में फैलाइए और फिर मुझे बताइए कि आपकी मां के चेहरे पर आई आश्चर्यजनक खुशी ने आपको दोबारा कुछ नया करने के लिए कैसे रिचार्ज कर दिया। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि किसी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बहुत बड़े बड़े दान किए जाएं, हमेशा ये जरूरी नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा योगदान भी न सिर्फ उनके मूड और उनके आसपास के माहौल को बदल सकता है, बल्कि कई बार उनकी जिंदगी को नई दिशा भी दे सकता है। तो अगली बार पिताजी की पेंशन ना बन पाने के कारण अगर उनके चेहरे पर शिकन उभर आए तो उनकी हिम्मत बन जाइए। माँ को जब घुटनों का दर्द सताए तो बिना कुछ कहे चुपचाप सरसों के तेल में अजवाइन मिलाकर उनकी मालिश कर दीजिए। अगर कभी आपका भाई सिलेक्शन ना होने की वजह से किसी कोने में बैठकर खुद को कोस रहा हो और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हो, तो जाइए अपने शब्दों से उसका हौसला बढ़ाइए। और हाँ, अगली बार फॉर्म उसके बगल में बैठकर ही भरवाइए। अगली बार जब पिताजी सब्जी मंडी से घर लौटे तो उनके कंधे से झोला उतार लीजिए। अगले दिन खुद बाजार जाकर सब्जी ले आइए। अगली बार जब आप अपनी बीवी से पहले ऑफिस से घर पहुंच जाएं तो एक कप गरम गरम चाय बनाकर उसे प्यार से पिलाइए। फिर देखिए, ये छोटी छोटी कोशिशें और ये छोटे छोटे योगदान न सिर्फ आपके अपनों के चेहरे को गुलजार कर देते हैं, बल्कि आपके इन रिश्तों को नई ऊर्जा से भर देते हैं। फिर भी आपको लगता है कि आप इस दुनिया को कुछ दे सकते हैं, तो घर से बाहर निकल जाइए। किसी दिन बस में किसी बुजुर्ग या किसी जरूरतमंद के लिए अपनी सीट छोड़कर देखिए। कभी रोज पैदल ऑफिस जाने वाले अपने दोस्त को यूं ही ऑफिस तक ड्रॉप कर दीजिए। गंगा किनारे जब आप दिए जलाने जाएं तो नन्हे नन्हे हाथों से बिकने वाले सारे के सारे दिए खरीद लीजिए। फिर भी आपको लगता है कि अभी कुछ और गुंजाइश बाकी है, तो खुद से ये सवाल कीजिए कि वो क्या है जो ईश्वर ने आपको भरपूर दिल खोल कर दिया है। अगर शिक्षा है तो शिक्षा का योगदान कीजिए, अगर स्वास्थ्य है तो श्रम से योगदान कीजिए, अगर शब्द हैं तो हौसलों से योगदान कीजिए, और अगर आप एक अच्छे श्रोता हैं तो थोड़ा सा समय निकालकर किसी की तकलीफों और किसी की परेशानियों को सुन लीजिए। और अगर एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत किसी भी छोटे से योगदान से कीजिए, क्योंकि यह योगदान न सिर्फ दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाता है, बल्कि हमारे अंदर एक विश्वास जगाता है, यस आई कैन ऑल्सो क्रिएट अ डिफरेंस। मैं भी इस दुनिया में बदलाव की एक वजह बन सकता हूँ, और अगर मैं दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकता हूँ तो यकीनन मैं खुद को भी एक बेहतर इंसान बना सकता हूँ।
तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में बताया गया ये छोटा सा फॉर्मूला देगा आपकी जिंदगी को एक नया आयाम और थोड़ा सा आराम। अगर ऐसा है तो जाने से पहले इस एपिसोड को लाइक जरूर कीजिए। अगर चेंजिंग लाइफ्स के सफर में आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और हाँ, अगली बार तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को खुलकर गले लगाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।